राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से भूगोल सहायक आचार्य डॉक्टर नीरज कारकवाल। हम संसाधन भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यह बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर है। आज हम जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ेंगे और विश्व में जो आवासीय क्षेत्र हैं वो कौन से हैं, क्यों वहाँ जनसंख्या कम रहती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आवासीय क्षेत्र पृथ्वी के थल क्षेत्र का लगभग 70% भाग वो क्षेत्र है जहाँ बसावट बहुत कम है। इसमें विश्व की लगभग 5% से भी कम जनसंख्या रहती है। इन प्रदेशों में मानवीय बस्ती नहीं होने का कारण जलवायु अथवा भूमि की बनावट है। हम इसके बारे में जान सकते हैं कि यह वो क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, सेटलमेंट नाम मात्र का है। अब ऐसे क्षेत्र कौन से हैं, तो इसमें ये हैं अति ठंडे प्रदेश यानी कोल्डलैंड्स, मरुस्थलीय या शुष्क प्रदेश, विषुवतरेखीय आर्द्र वन और ऊंचे पर्वत। सबसे पहले हैं जो ठंडे क्षेत्र हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसके अंदर इस स्क्रीन पे आप इसमें थर्ड पॉइंट देख रहे हैं कि आर्कटिक और अंटार्कटिक प्रदेश में विश्व के सबसे अधिक ठंडी जलवायु पाई जाती है। यहाँ शीतकाल बहुत ही लंबा, कठोर और असहनीय होता है। यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप निर्जन है और उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश भी बहुत ही विरल आबाद है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं केवल जनजातियाँ रहती हैं। इसके बाद में दूसरा इसमें हम मानचित्र के अंदर भी देख सकते हैं मरुस्थलीय और शुष्क क्षेत्र। वो क्षेत्र जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है वो शुष्क प्रदेश कहलाते हैं। आमतौर पर वाष्पीकरण की दर अधिक और वृष्टि दर बहुत कम होती है। नतीजा क्या होता है कि वहाँ पर जल की कमी की समस्या बनी रहती है। इस तरह से विश्व में ऐसे क्षेत्र हैं जैसे सोनोरान मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, कालाहारी, अटाकामा या ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या रहती है और जो रहते हैं वो बड़ी ही मुश्किल से उस क्षेत्र के अंदर अपना अनुकूलन करके और निम्न जीवन स्तर बनाकर रह पाते हैं। अब ये ठीक है कि उन क्षेत्रों में खनिज की प्राप्ति होने के कारण से अपवाद स्वरूप कुछ नगर बस गए हैं, किंतु उनके लिए सुविधाएं सारी बाहर से ही उपलब्ध करानी पड़ती है। अगला है विषुवत-रेखीय आर्द्र वर्षावन। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के इक्वेटर के दोनों ओर लगभग 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में विषुवत रेखीय सघन वनों की पेटी मिलती है। और ये कहाँ पर है? मुख्य हैं अमेज़न बेसिन अमेरिका, कांगो बेसिन अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर जलवायु बड़ी विषम मिलती है क्योंकि ऊंचे तापमान होते हैं पूरे वर्ष भर, आर्द्रता बहुत ऊंची होती है, वर्षा अधिक मिलती है और इससे वनों के अंदर कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी आदि बहुत संख्या में होते हैं और यही कारण है कि ये मानव के निवास के अयोग्य हो जाते हैं। यहाँ पर पशुपालन करना हो या कृषि करना हो, फसल उगाना हो, बहुत ही मुश्किल होती है। साथ साथ में मिट्टी का अपरदन, अवसादन, ये सभी वहाँ पर
और भी मुश्किलों को बढ़ा देते हैं। नतीजा वहाँ पर बहुत विरल आबादी मिलती है। इसके साथ में है ऊंचे पर्वत। ऊंचे पर्वतों में भी वहाँ पर उच्चावच विषम होता है और इसी कारण से समुद्र तल में जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं मानवीय आवास कम होते जाते हैं और बहुत ऊंचे पर्वत गैराबाद हैं। इस तरह से विश्व के जो ऊंचे पर्वत हैं जैसे हिमालय है, आल्प्स है, ये बहुत ही निम्न बसे हुए क्षेत्र होते हैं। इस तरह से आज हमने इस अवासीय क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगली कक्षा में जनसंख्या के दूसरे पहलुओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।